ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की जिसकी खोज पूरी दुनिया कर रही है, और वह विषय है कि मैं अपनी कद्र कैसे करूं, या फिर लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते। हर जगह लोग हमें सलाह देते हैं, सेल्फ लव करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, वैल्यू योरसेल्फ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये कैसे करना है और कहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ब्रह्मा कुमारी इसकी ज्ञान धारा हमें ये सिखाती है कि अपने मूल्य को जानना कोई टेक्निक नहीं, एक जागृति है, अवेकनिंग है। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार मैं शरीर नहीं, मैं एक पवित्र, शांत, शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब मैं ये सत्य भूल जाता हूँ तो मैं दूसरों की नज़र से अपनी कीमत तय करने लगता हूँ। लोगों की प्रशंसा हो जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, लोगों ने इग्नोर कर दिया तो लोग दुखी हो जाते हैं, लोगों ने आलोचना कर दी तो इंसान टूट जाता है। लेकिन वास्तविक कद्र की शुरुआत तब होती है जब मैं खुद को दूसरों की नज़र से नहीं, परमात्मा की नज़र से देखना शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति हीरे बेचने गया। एक दुकानदार ने कहा ये तो कांच है, दूसरे ने कहा नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। तीसरे दुकानदार ने उसे पूरे सामान से रखा और बोला यह बहुत कीमती है। हीरा वही था, लेकिन मूल्यांकन करने वाले बदल गए थे। दूसरों की राय आपका मूल्य तय नहीं करती, आपका मूल्य पहले से निर्धारित है, आत्मा होने के आधार पर। क्यों हम खुद की कद्र करना भूल जाते हैं? इसका जवाब यही है, दूसरों को खुश करते करते, अपनी गलतियों को बड़ा बनाकर, तुलना करके, बचपन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग, स्वस्वीकृति की कमी, ये सब चीज़ें हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमारी कोई कद्र ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं कि स्व आत्मा की पहचान खो जाए तो स्व मूल्य भी खो जाता है। नदी में कोई गंदगी डाल दे तो क्या नदी की कीमत घट जाती है? नहीं। वैसे ही कोई आपके साथ गंदा व्यवहार करे, कोई आपका सम्मान ना करे, फिर भी आपका मूल्य नहीं घटता। सेल्फ वैल्यूएशन के 4 स्तंभ हैं ब्रह्मा कुमारी के अनुसार। पहला है स्वस्वीकार, एक्सेप्ट करना, मैं जैसा हूँ, ठीक हूँ और बेहतर बन रहा हूँ। दूसरा है स्वज्ञान, यानी कि अवेयरनेस, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, पवित्र हूँ। तीसरा है स्व अनुशासन, अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें छोटी आदतें, बड़े सम्मान की नींव, ये सारी चीज़ें सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं। और चौथा है स्व आत्मसात, बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, अगर कोई गलती हो जाए तो स्वयं को माफ़ कर दीजिए। एक कोयला हमेशा बुझा बुझा था। उसने कहा कि क्या मैं कभी आग नहीं बन सकता? एक दिन उसने थोड़ी देर अग्नि के पास बैठना शुरू किया और धीरे धीरे स्वयं ही जल उठा। वैसे ही सत्संग, ज्ञान, राजयोग, ये सब अग्नि हैं। इन्हें अपनाओ और अपना स्वमूल्य चमकने लगेगा अपने आप। कैसे जाने कि आप स्वयं की कद्र कर रहे हैं? इसका जवाब है, आप ना बोल पाते हैं, आप दूसरों की आलोचना से हिलते नहीं, आप गलतियों पर खुद को पीटते नहीं, आपका स्वभाव शांत हो जाता है, आप अपनी ऊर्जा किसी भी मूल्य पर नहीं गिराते। तो इन चीज़ों से आप ये जान सकते हैं कि आप खुद की कद्र करना सीख गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप व्यवहार में ला सकते हैं, जैसे सुबह सुबह उठकर राजयोग मेडिटेशन सुनना या राजयोग मेडिटेशन करना। इसमें अपने आप से कहिए, मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। दूसरा, मुरली सुनना या पढ़ना, इससे आपका आत्ममूल्य जल्दी ही बढ़ जाएगा। तीसरा है सेल्फ पॉजिटिव टॉक प्रैक्टिस, मतलब दिन में 5 बार अपने आप से कहें, मैं मूल्यवान आत्मा हूँ। चौथा है एनर्जी बाउंड्री बनाना, अर्थात अपनी ऊर्जा व्यर्थ बातों, नकारात्मक लोगों को ना दें।
पांचवा और आखिरी है, आज मैंने अपने आप की कद्र कैसे की। इस चीज़ को लिखें और अपने आप को एप्रिशिएट करें, अपने अंदर कुछ अच्छी बातें ढूंढ कर उस पर लिखें। एक व्यक्ति सुबह सुबह शीशे में खुद को देख कर कहता, मैं बहुत साधारण हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। एक दिन गुरु ने कहा, तुम शीशे में चेहरा देख रहे हो पर स्वयं को नहीं देख रहे। उस दिन से उसने प्रतिदिन कहा, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, और इसी से उसका जीवन बदल गया। आज से ही आप संकल्प करें, मैं स्वयं को शरीर नहीं, एक पवित्र शक्तिशाली आत्मा मानकर अपनी कदर करूँगा और अपने जीवन को प्रेम और सम्मान से भर दूंगा। यही ब्रह्मा कुमारी का संदेश है कि जब आत्मा स्वयं को पहचान ले तो दुनिया भी उसे पहचानने लगती है। ओम शांति।